हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब्स इन माइनिंग बाय नीरज दास। इस चैनल में हम आपको नए नए माइनिंग जॉब्स, नए नए माइनिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में बताते हैं। तो मैं आज लेके आया हूँ आपके पास नई माइनिंग इन्फॉर्मेशन जो आई है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइन सेफ्टी DGMS धनबाद से। तो दोस्तों, DGMS धनबाद से नोटिफिकेशन आ गई है जिसमें मैनेजर, ओवरमैन, फोरमैन, सरदार, सर्वेयर, मेट, ब्लास्टर, गैस रेसिंग सर्टिफिकेट के लिए MMR 1961, CMR 2017 और माइंस एक्ट के अनुसार आई है। तो दोस्तों, इसमें से आपका पेपर एलिजिबिलिटी, आपका क्या क्वालिफिकेशन, क्या एक्सपीरियंस और कितने पेपर देने होंगे, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इसके पहले वीडियो में मैंने मैनेजरशिप सर्टिफिकेट फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास अंडर CMR और अंडर MMR रिस्ट्रिक्टेड और अनरिस्ट्रिक्टेड दोनों के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम ओवरमैन, फोरमैन, सरदार, सर्वेयर, मेट, ब्लास्टर, गैस टेस्टिंग अंडर CMR और अंडर MMR के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या इसका एक्सपीरियंस होगा, क्या क्वालिफिकेशन होगी और कितना पेपर देना होगा, कौन कौन से पेपर देने होंगे या क्या क्या देना होगा। तो हम लोग डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो, ऐसे ही इंफॉर्मेशन जानने के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ओवरमैन कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट रिस्ट्रिक्टेड और अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप का है। इसके लिए दोस्तों ओवरमैन अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप के लिए दोस्तों सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन होना चाहिए या इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन या इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी और डिप्लोमा और डिग्री इन एनी सब्जेक्ट अदर देन द माइनिंग और अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अप्रूव्ड इन दैट बिहाफ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो दोस्तों, इसके लिए एक्सपीरियंस जो चाहिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन ए कोल माइन हैविंग बिलो ग्राउंड वर्किंग इन ए कैपेसिटी रिक्वायर्ड द पोजीशन ऑफ सरदारशिप सर्टिफिकेट। तो ये था ओवरमैन रिस्ट्रिक्टेड के लिए। तो इसके लिए सीनियर सेकेंडरी या इंटरमीडिएट होना चाहिए या डिग्री या डिप्लोमा इन एनी अदर सब्जेक्ट माइनिंग को छोड़ के। इसके लिए एक्सपीरियंस जो है, जो एक्सपीरियंस सरदारशिप सर्टिफिकेट के लिए चाहिए वही चाहिए। ओवरमैन सर्टिफिकेट रिस्ट्रिक्टेड टाइप के लिए दोस्तों सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन या इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन या इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी और डिप्लोमा और डिग्री इन एनी सब्जेक्ट अदर देन द माइनिंग और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अप्रूव्ड बाय दैट बिहाफ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके लिए दोस्तों एक्सपीरियंस जो लगेगा, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन ए कोल माइन हैविंग बिलो ग्राउंड और ओपन कास्ट वर्किंग इन ए कैपेसिटी रिक्वायर्ड द पोजीशन ऑफ सरदारशिप सर्टिफिकेट इंक्लूडिंग सर्टिफिकेट विच इज रिस्ट्रिक्टेड टू माइन हैविंग ओपन कास्ट वर्किंग। तो दोस्तों रिस्ट्रिक्टेड के लिए ओपन कास्ट का भी वर्किंग चलेगा। अब आगे बढ़ते हैं सर्वेयर सर्टिफिकेट के लिए अंडर द CMR अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप के लिए। तो सर्वेयर सर्टिफिकेट अनरिस्ट्रिक्टेड CMR के लिए सीनियर स्कूल एग्जामिनेशन या इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी और डिप्लोमा और डिग्री इन एनी सब्जेक्ट अदर देन द माइनिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग और अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अप्रूव्ड इन दैट बिहाफ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो दोस्तों, इसके लिए 12th या इंटरमीडिएट चाहिए या डिप्लोमा या डिग्री इन एनी सब्जेक्ट अदर देन द माइनिंग या सिविल इंजीनियरिंग, कोई भी क्वालिफिकेशन चलेगा। इसके लिए जो एक्सपीरियंस चाहिए, नॉट लेस देन 2 ईयर ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन सर्वेइंग इन ए कोल माइन हैविंग बिलो ग्राउंड आफ्टर पोजेसिंग द रिक्विजिट एकेडमिक क्वालिफिकेशन। तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए कोल माइंस में, सर्वेइंग में। दूसरा है दोस्तों डिप्लोमा और डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग या डिप्लोमा इन सर्वे इंजीनियरिंग या नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट NTC इन सर्वेइंग। तो दोस्तों, अगर आपके पास ये है तो आपके लिए इसके लिए एक्सपीरियंस जो है, नॉट लेस देन 6 मंथ ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन सर्वेइंग इन ए कोल माइन हैविंग बिलो ग्राउंड वर्किंग आफ्टर पोजेशन ऑफ रिक्विजिट एकेडमिक क्वालिफिकेशन। तो इसके लिए 6 महीने का एक्सपीरियंस चाहिए कोल माइनिंग में, सर्वेइंग में, बिलो ग्राउंड आफ्टर एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बाद। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सर्वेयर सर्टिफिकेट रिस्ट्रिक्टेड टाइप अंडर द कोल माइन रेगुलेशन 2017। सर्वेयर सर्टिफिकेट रिस्ट्रिक्टेड टाइप के लिए सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन होना चाहिए या इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन होना चाहिए या इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी और डिप्लोमा और डिग्री इन एनी सब्जेक्ट अदर देन द माइनिंग
एंड सिविल इंजीनियरिंग और अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अप्रूव इन दैट बिहाफ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसके लिए दोस्तों 2 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन सर्वेइंग में चाहिए, बिलो ग्राउंड माइंस या ओपन कास्ट माइंस में आफ्टर जो है रिक्विजिट एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बाद। आगे बढ़ते हैं। सर्वेयर सर्टिफिकेट रिस्ट्रिक्टेड के लिए अगर आपके पास डिप्लोमा और डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग या डिप्लोमा इन सर्वे इंजीनियरिंग या नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इन सर्वेइंग है तो आपके लिए एक्सपीरियंस जो लगेगा एग्जाम देने के लिए नॉट लेस देन 6 मंथ ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन सर्वेइंग इन ए कोल माइन हैविंग बिलो ग्राउंड ओपन कास्ट वर्किंग आफ्टर पोजेसिंग द रिक्विजिट एकेडमिक क्वालिफिकेशन। आपको 6 मंथ का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लगेगा बिलो ग्राउंड या ओपन कास्ट वर्किंग में आफ्टर जो है क्वालिफिकेशन के बाद, एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बाद। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सरदार सर्टिफिकेट अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप अंडर द CMR 2017। तो सरदार सर्टिफिकेट रिस्ट्रिक्टेड टाइप उसके लिए सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन होना चाहिए या इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन होना चाहिए या इक्विवेलेंट होना चाहिए फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी और डिप्लोमा और डिग्री इन एनी सब्जेक्ट अदर देन द माइनिंग और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अप्रूव इन दैट बिहाफ बाय द जनरल सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसके लिए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन होना चाहिए और सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन या डिप्लोमा या डिग्री इन एनी सब्जेक्ट अदर देन द माइनिंग होना चाहिए। इसके लिए दोस्तों टोटल एक्सपीरियंस जो है वो 3 साल लगेगा, जिसमें से कम 6 महीने जो है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन कोल माइन हैविंग बिलो ग्राउंड वर्किंग इन स्टार्टअप सपोर्टिंग में चाहिए। कम से कम 6 महीने का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन कोल माइन हैविंग बिलो ग्राउंड वर्किंग इन डिपिलरिंग का चाहिए। नॉट लेस देन 6 मंथ ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन ए कोल माइन हैविंग बिलो ग्राउंड वर्किंग इन शॉर्ट फायरिंग चाहिए और नॉट मोर देन 18 मंथ ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन ए कोल माइन हैविंग बिलो ग्राउंड अदर देन द एबव मेंशन्ड फील्ड। तो दोस्तों 6 महीने का स्टार्टअप सपोर्टिंग, 6 महीने का डिपिलरिंग में, 6 महीने का शॉर्ट फायरिंग में और 18 महीने का अदर देन द एबव मेंशन्ड फील्ड। तो ये टोटल मिला के 36 महीने होते हैं, यानी 3 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस सरदार सर्टिफिकेट अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप के लिए चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों सरदार सर्टिफिकेट रिस्ट्रिक्टेड के लिए अंडर द कोल माइन रेगुलेशन के लिए सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन या इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन या इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी या डिप्लोमा और डिग्री इन एनी सब्जेक्ट अदर देन द माइनिंग इंजीनियरिंग या अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अप्रूव इन दैट बिहाफ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो दोस्तों इसके लिए इंटरमीडिएट या डिग्री डिप्लोमा इन एनी अदर सब्जेक्ट द माइनिंग। इसके लिए दोस्तों टोटल जो एक्सपीरियंस है वो 3 साल का लगेगा, जिसमें से 6 मंथ का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बिलो ग्राउंड या ओपन कास्ट वर्किंग इन स्टाटा सपोर्ट, बेंचिंग, स्लूपिंग, ड्रेसिंग ऑफ साइड, फेंसिंग। 12 महीने का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बिलो ग्राउंड कोल माइंस में या ओपन कास्ट वर्किंग में इन शॉर्ट फायरिंग, ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग, ट्रांसपोर्ट और यूज ऑफ एक्सप्लोसिव। तो और 18 मंथ का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन बिलो ग्राउंड या ओपन कास्ट वर्किंग इन ए कोल माइन अदर देन द एबव मेंशन्ड फील्ड। तो इसको दोनों को छोड़ के टोटल मिला के 36 महीने का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको चाहिए, यानी 3 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन ओपन कास्ट और बिलो ग्राउंड वर्किंग में चाहिए। अगला है दोस्तों फोरमैन सर्टिफिकेट। फोरमैन सर्टिफिकेट अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप के लिए दोस्तों सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन या इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन या इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी और डिप्लोमा और डिग्री इन एनी अदर सब्जेक्ट अदर देन द माइनिंग इंजीनियरिंग और अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अप्रूव इन दैट बिहाफ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट पोजेसिंग मेट सर्टिफिकेट। तो दोस्तों इसके लिए दोस्तों मेट सर्टिफिकेट के लिए जो है इसके लिए सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन या इंटरमीडिएट चाहिए या डिग्री डिप्लोमा इन एनी अदर सब्जेक्ट अदर देन द माइनिंग, ये चीज़ चाहिए और इसके लिए मेट सर्टिफिकेट आपका होना जरूरी है, एक्सपीरियंस जो है नील है। फोरमैन सर्टिफिकेट रिस्ट्रिक्टेड टाइप के लिए दोस्तों सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन और इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी और डिप्लोमा और डिग्री इन एनी अदर सब्जेक्ट अदर देन द माइनिंग और अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अप्रूव इन दैट बिहाफ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो दोस्तों इसके लिए जो है सीनियर सेकेंडरी स्कूल यानी 12th या इंटरमीडिएट या डिप्लोमा और डिग्री इन एनी अदर सब्जेक्ट अदर देन द माइनिंग। तो दोस्तों इसके लिए जो है मेट सर्टिफिकेट के लिए जो एक्सपीरियंस चाहिए वही चाहिए और रिस्ट्रिक्टेड टू माइंस हैविंग ओपन कास्ट वर्किंग, इसके लिए एक्सपीरियंस जो है वो नहीं चाहिए।
अगला है दोस्तों सर्वेयर सर्टिफिकेट अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप अंडर द मेटल माइन रेगुलेशन 1961। तो दोस्तों इसके पहले जो बताया था मैंने सर्वेयर सर्टिफिकेट कोल माइन रेगुलेशन, अभी मैं बता रहा हूँ सर्वेयर सर्टिफिकेट अंडर द मेटलिफेरस माइन रेगुलेशन 1961। तो सर्वेयर सर्टिफिकेट अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप के लिए दोस्तों सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन और इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी और डिप्लोमा और डिग्री इन एनी सब्जेक्ट अदर देन द माइनिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग और अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अप्रूव इन दैट बिहाफ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो दोस्तों इसके लिए जो चाहिए सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन या इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन या डिग्री डिप्लोमा अदर देन द माइनिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग या अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अप्रूव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो दोस्तों इसके लिए जो एक्सपीरियंस चाहिए 2 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन सर्वेइंग इन मेटलिफेरस माइंस, जिसमें से 6 महीने जो है इन ए माइन बिलो ग्राउंड वर्किंग होना चाहिए आफ्टर पोजेशन द रिक्विजिट एकेडमिक क्वालिफिकेशन। तो दोस्तों सर्वेयर सर्टिफिकेट अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप के लिए जिसके लिए डिग्री और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग है या डिप्लोमा इन सर्वे इंजीनियरिंग है या नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इन सर्वेइंग है, उसके लिए दोस्तों एक्सपीरियंस नॉट लेस देन 6 मंथ ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन सर्वेइंग इन ए मेटलिफेरस माइन हैविंग बिलो ग्राउंड वर्किंग आफ्टर पोजीशन ऑफ रिक्विजिट एकेडमिक क्वालिफिकेशन। तो आपको एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बाद 6 महीने का आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सर्वेइंग में मेटलिफेरस माइंस बिलो ग्राउंड में लेना है, तभी आप सर्वेयर का एग्जाम दे सकते हैं। सर्वेयर सर्टिफिकेट रिस्ट्रिक्टेड के लिए दोस्तों सर्वे अंडर द MMR 1961 के लिए सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन होना चाहिए या इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन होना चाहिए या इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी फ्रॉम ए और डिप्लोमा और डिग्री इन एनी सब्जेक्ट अदर देन द माइनिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अप्रूव इन दैट बिहाफ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन सर्वे इंजीनियरिंग और ट्रेड सर्वे इंजीनियरिंग और नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इन सर्वेइंग। तो दोस्तों इसके लिए 2 साल का एक्सपीरियंस इन सर्वेइंग इन मेटलिफेरस माइंस होना चाहिए हैविंग बिलो ग्राउंड या ओपन कास्ट माइन आफ्टर एकेडमिक क्वालिफिकेशन हैविंग बिलो ग्राउंड ओपन कास्ट वर्किंग आफ्टर द पोजीशन रिकमेंडेड। तो दोस्तों इसके लिए जो है 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए मेटलिफेरस माइंस में बिलो ग्राउंड या ओपन कास्ट में आफ्टर एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बाद। तो दोस्तों इसके लिए नेक्स्ट है डिप्लोमा और डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग या डिप्लोमा इन सर्वे इंजीनियरिंग या नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इन सर्वेइंग इसके लिए दोस्तों 6 मंथ का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस सर्वेइंग होना चाहिए इन मेटलिफेरस माइंस हैविंग बिलो ग्राउंड या ओपन कास्ट वर्किंग आफ्टर पोजेसिंग द रिक्विजिट एकेडमिक क्वालिफिकेशन के। आगे बढ़ते हैं दोस्तों मेट सर्टिफिकेट अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप के लिए अंडर द MMR 1961 के लिए इसके लिए दोस्तों लिटरेट होना चाहिए और टोटल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है वो 3 साल का होना चाहिए, जिसमें से 6 मंथ का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मेटलिफेरस माइंस में बिलो ग्राउंड माइंस में टिम्बरिंग में होना चाहिए। दूसरा जो है 6 मंथ का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन मेटलिफेरस माइंस हैविंग बिलो ग्राउंड वर्किंग इन स्टॉपिंग ऑपरेशन में होना चाहिए। 6 मंथ का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन मेटलिफेरस माइंस हैविंग बिलो ग्राउंड वर्किंग इन ब्लास्टिंग में होना चाहिए और 18 महीने का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बिलो ग्राउंड माइंस में अदर देन द अबव मेंशन्ड सब्जेक्ट में होना चाहिए फील्ड में। तो मेट सर्टिफिकेट के लिए दोस्तों लिटरेट होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों मेट सर्टिफिकेट रिस्ट्रिक्टेड टाइप के लिए दोस्तों अंडर द मेटलिफेरस माइंस रेगुलेशन 1961 के लिए इसके लिए भी दोस्तों लिटरेट होना चाहिए और इसमें भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है वो 3 साल का होना चाहिए, जिसमें से 6 महीने का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मेटलिफेरस माइंस बिलो ग्राउंड या ओपन कास्ट माइंस में स्टाटा सपोर्ट बेंचिंग स्लोपिंग ड्रेसिंग ऑफ साइड फेंसिंग ये होना चाहिए। नॉट लेस देन 12 मंथ ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन मेटलिफेरस माइंस हैविंग बिलो ग्राउंड ओपन कास्ट वर्किंग इन ड्रिलिंग ब्लास्टिंग ट्रांसपोर्ट एंड यूज ऑफ एक्सप्लोसिव में होना चाहिए। नॉट मोर देन 18 महीने का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है मेटलिफेरस माइंस में बिलो ग्राउंड या ओपन कास्ट वर्किंग में अदर देन द अबव मेंशन्ड फील्ड में होना चाहिए। तो दोस्तों मेट के लिए मेट रिस्ट्रिक्टेड के लिए ये
क्वालिफिकेशन और ये एक्सपीरियंस चाहिए आपको एग्ज़ाम देने के लिए। तो दोस्तों ब्लास्टर सर्टिफिकेट रिस्ट्रिक्टेड या अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप के लिए क्या अंडर द MMR 1961 के लिए क्या क्वालिफिकेशन है और क्या एक्सपीरियंस लगेगा, ये हम देखते हैं। तो ब्लास्टर सर्टिफिकेट अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप अंडर द MMR 1961 के लिए, इसके लिए भी दोस्तों लिटरेट होना चाहिए। टोटल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है वो 2 साल का चाहिए, जिसमें से 6 महीने का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मेटलीफेरस माइंस में बिलो ग्राउंड वर्किंग इन ब्लास्टिंग एंड शॉर्ट फायरिंग में होना चाहिए। 18 महीने का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है मेटलीफेरस माइंस में बिलो ग्राउंड वर्किंग अदर देन द अबव मेंशन्ड फील्ड में होना चाहिए। ब्लास्टर सर्टिफिकेट रिस्ट्रिक्टेड टाइप के लिए दोस्तों इसके लिए भी लिटरेट होना चाहिए और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस 2 साल का चाहिए, जिसमें से 6 महीने जो है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन मेटलीफेरस माइन हैविंग ओपन कास्ट वर्किंग इन ए ब्लास्टिंग या शॉर्ट फायरिंग में होना चाहिए। नॉट मोर देन 18 महीने का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन मेटलीफेरस माइन हैविंग बिलो ग्राउंड या ओपन कास्ट वर्किंग अदर देन द अबव मेंशन्ड फील्ड होना चाहिए। अगला दोस्तों गैस स्टेशन सर्टिफिकेट। गैस स्टेशन सर्टिफिकेट अंडर द माइंस एक्ट 1952 के लिए, इसके लिए लिटरेट होना चाहिए। प्रैक्टिकल सर्टिफिकेट इन ए गैस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इन गैस टेस्टिंग या अर्लियर जो है फ्लेम सेफ्टी लैम्प हैंडलिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो तभी आप जो है गैस टेस्टिंग का DGMS से आप एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर पाएंगे, एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आज इस वीडियो में हम लोग जाने DGMS से जो नोटिफिकेशन आई थी उसमें ओवरमैन, सरदार, सर्वेयर, मेट, ब्लास्टर, गैस टेस्टिंग के लिए अंडर CMR और अंडर MMR रिस्ट्रिक्टेड और अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप के लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या है और एक्सपीरियंस क्या है वो आप लोग देखें। तो दोस्तों हमारे चैनल से अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, अगर आपको कुछ जानने को मिला है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही माइनिंग इन्फॉर्मेशन, माइनिंग वीडियो के लिए हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।